अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब और आप देख रहे हैं जैक टीवी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम क्रॉस ब्रीड से पैदा होने वाले कुछ हाइब्रिड जानवरों की बात करेंगे। हाइब्रिड जानवर, जिनको क्रॉस ब्रीडेड भी कहा जाता है, दो मुख्तलिफ जानवरों की स्पीशी को मिलाकर बनाए जाते हैं। हाइब्रिड एनिमल सदियों से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जब नर गधे को मादा घोड़ी के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो हमें म्यूल यानी खच्चर देखने को मिलता है, और ऐसे जानवरों की ताकत इनके वालिदैन के मुकाबले में ज्यादा होती है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही हाइब्रिड जानवर की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की लिस्ट पर 5वें नंबर पर हमारे पास है लाइगर। जब मेल लाइन और फीमेल टाइगर को क्रॉस करवाया जाता है तो इसके नतीजे में लाइगर वजूद में आता है, जो आज तक की बिल्लियों में से सबसे बड़ा जानवर है। एवरेज लाइगर का वजन तकरीबन 1000 पाउंड होता है, मगर अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा वजनी लाइगर का वजन 1600 पाउंड है। जंगलात में लाइगर को ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि लायन और टाइगर कुदरती तौर पर एक ही रीजन में नहीं रह सकते। इनको आपस में आर्टिफिशियल तौर पर क्रॉस करवाया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास है टाइगन। कोई भी आपको इसके बारे में सोचने के लिए कसूरवार नहीं ठहरा सकता कि टाइगन को भी लाइगर की तरह ही होना चाहिए। अलबत्ता ये भी लायन और टाइगर का क्रॉस की वजह से होता है। जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताया गया कि मेल लायन और फीमेल टाइगर के मिलाप से लाइगर वजूद में आता है, लेकिन उसके उल्ट जब मेल टाइगर और फीमेल लायन को आपस में क्रॉस करवाया जाए तो टाइगन जैसी हाइब्रिड जानवर देखने को मिलते हैं। टाइगन आमतौर पर लाइगर से थोड़े छोटे होते हैं। ये ज्यादातर देखने में टाइगर की तरह नजर आते हैं, लेकिन इनमें लायन की खसूसियात भी होती हैं, जैसा कि हुराना वगैरह। इनका साइज आमतौर पर अपने पेरेंट्स से भी कम होता है और इनका एवरेज वेट 180 किलोग्राम है। नाजरीन, आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हमारे पास है वोल्फिन। वोल्फिन रेयर हाइब्रिड एनिमल में से एक है। ये हाइब्रिड जानवर मेल फॉल्स किलर वेल और बॉटल नोज्ड डॉल्फिन की क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से देखने को मिलता है। ये आपको वाइल्ड लाइफ में आसानी से देखने को मिल जाएंगी। वोल्फिन अपने पेरेंट्स का एक दिलचस्प मजमुआ है। वेल की ब्लैक स्किन और डॉल्फिन की लाइट ग्रे स्किन की वजह से इसकी स्किन का कलर डार्क ग्रे होता है। इसके टोटल 66 दांत होते हैं, जबकि डॉल्फिन के 88 दांत और वेल के 44 दांत होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में है लेपर्ड्स। लेपर्ड्स देखने में खूबसूरत और रेयर हाइब्रिड एनिमल्स में से एक हैं, जो मेल लेपर्ड और फीमेल लायन की क्रॉस ब्रीड का नतीजा है। लेपर्ड्स देखने में तो बड़े लायन जैसे होते हैं, लेकिन इनकी टांगे लेपर्ड की तरह छोटी होती हैं। लेपर्ड्स भी लेपर्ड की तरह पानी में खेलना और दरख्तों पर चढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर इसके उल्ट क्रॉस ब्रीड करवाई जाए, जैसा कि मेल लायन हो और फीमेल लेपर्डेस हो, तो हमें लिपर्ड देखने को मिलता है। शेर के भारी वजूद और लेपर्डेस के कम वजन की वजह से ये ब्रीड कम ही देखने को मिलती है। आज की वीडियो में नंबर 1 हाइब्रिड एनिमल्स में आता है कामा। हाइब्रिड एनिमल कामा को इसलिए पैदा किया गया था कि इस जानवर के अंदर इसके माँ बाप दोनों की खसूसियात हों। ये हाइब्रिड जानवर एक ऊंट और लामा का मिक्सचर है। इन जानवरों की नेचुरली क्रॉस ब्रीड होना नामुमकिन थी, क्योंकि ऊंट का वजन लामा से 6 गुना ज्यादा होता है। इसलिए कामा की मसनूई अमल के जरिए पैदाइश हुई। कामा के ऊपर ऊंट जैसी कोहान नहीं होती और इसकी खाल लामा की तरह नरम मुलायम होती है। कामा के पैदा करने का असल मकसद मेगा वूल प्रोडक्शन को बढ़ाना था। दोस्तों, कमेंट में बताएं आपको कौन सा हाइब्रिड जानवर अच्छा लगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।